ऐसे सुरासुर मनुष्य देवंदिदं धो देखायकं मिमलं पणिमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु संपूर्ण जीनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करते हुए उस पर चर्चा के बाद में अपनी प्रगट प्रसिद्धि के लिए इन्हें जीवन को सम्यक रत्नत्रय संपन्न बनाने के लिए, शुद्धोपयोग रूप बनाने के लिए, आत्मानुभव के लिए क्या करें, इस प्रायोगिक प्रक्रिया पर अपनी चर्चा चल रही है। इस समय सार जी के 144वीं गाथा की टीका के आधार से अपन ने वह विषय देखा। इस पर से फिर समस्या ये खड़ी हुई कि जब उपयोग अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं तब तो और अधिक चंचल हो जाता, स्वाध्याय में तो फिर भी कम चंचल रहता, चर्चा वार्ता में बैठे तो फिर भी कम चंचल, और उस समय तो और अधिक चंचल हो जाता। तो आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि कैसे होगी, इस संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है कि ये अपने को बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। घड़ी के उदाहरण से बात रखी थी कि चंचल तो अभी भी है, पर इस समय उपयोग अधिक स्थूल होने के कारण वो चंचलता अपन जान नहीं पा रहे, और उस समय बुद्धिपूर्वक 5 इंद्रियों से उपयोग हटा लिया तो उपयोग को सूक्ष्म हुआ है, इसलिए वो चंचलता ज्ञात हो गई। अब कोई ये कहे कि ठीक है, पहले जान नहीं पाते थे अब जानने लगे, पर होनी तो चाहिए ना नष्ट। तो कैसे नष्ट हो, इसे अपन ने अनेक अनेक बिंदुओं से स्पष्ट करते हुए फिर विकल्प शब्द किन किन अर्थों में आता है इस पर चर्चा शुरू की थी, जो अपनी अपूर्ण रह गई थी। 4 अर्थ अपन देख चुके थे। ये जानना इसलिए आवश्यक कि निर्विकल्प के नाम पर पता नहीं क्या धारणा अपने मन में बस गई कि निर्विकल्प होंगे मतलब ऐसा कुछ होगा, और जबकि वो तो नहीं है स्वरूप, इसलिए घबराहट होती। तो क्या है विकल्प का अर्थ और उसके निषेध में निर्विकल्प यानी क्या, ये अपने को ख्याल में रहे तो परिणामों में सहजता आ जाएगी। तो इसे स्पष्ट करने के लिए विकल्प के अर्थ अपन देख रहे। 4 अर्थ अपन ने देख लिए थे, एक बार उन्हें दोहरा लें कि पहला तो किसी भी काम को करने की जो मंद मंद इच्छा, वो विकल्प, और इच्छा में दृढ़ता, हर कीमत पे करना, तो वो संकल्प। दूसरा जो इसके ही 10वें नंबर के कलश के आधार से देखा था कि ज्ञों के माध्यम से ज्ञान में भेद डालना। ने ज्ञान का काम तो मात्र जानना है, पर ज्ञेय अलग अलग होते हैं तो अपने को लगता है जैसे ज्ञान ही अलग अलग प्रकार का हो गया। जो भी लोक व्यवहार चलता, शास्त्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो ये सब ज्ञेय के आधार से ज्ञान में ही तो भेद पड़ रहे। तो ऐसे भेद डालना ये है विकल्प। तीसरा अर्थ जो कि अपन ने प्रवचन सार जी के 123वीं गाथा की टीका के आधार से देखा था कि स्वयं पर विभाग में अवस्थित विश्व और उसे ऐसे ही जानना, इसका नाम है अर्थ विकल्प। यानी
पदार्थों को भेद प्रभेद करके जानना, इसका नाम है विकल्प। और चौथा कि विशेष विशेष जानने की इच्छा, जो कि अपन ने इसके 15वीं गाथा की टीका के आधार से लिया था, विशेष का आविर्भाव। तो विशेष विशेष जानने की इच्छा, इसका नाम है विकल्प। ये चारों ही विकल्प बंधनमय, बंध के कारण आकुलतामय। वैसे जो तीसरे नंबर का था, यानी अर्थ विकल्पक, ये मूल में तो ज्ञान का स्वभाव है, पर जब उसके साथ इच्छा लग जाती कि मुझे इस तरह से जानना, यानी भेद प्रभेद करके वस्तु को जानना, तो वो जो इच्छा है वो इच्छा आकुलता है, बंधमय है, बंध के कारण। यहां तक अपन चर्चा कर चुके। अब आज इससे आगे बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी जी ने और भी अलग अर्थों में विकल्प शब्द का प्रयोग किया है। एक जगह वे लिखते, ये जो किसी भी पदार्थ को विशेष रूप से वेदन करने की इच्छा, जिसे अपन कहते बुद्धिपूर्वक के विकल्प, यानी वो अपने बराबर ज्ञान गोचर भी कि हमें ये इच्छा हुई और इसके अनुसार हमने ये प्रवृत्ति की, उसका नाम है विकल्प। ये पांचवा अर्थ, यानी किसी भी पदार्थ को वेदन करने की वही इच्छा कि जिसे अपन अपने सामान्य भाषा में बुद्धिपूर्वक कहते। यानी बुद्धिपूर्वक भोजन करने की इच्छा तो बराबर भोजन लिया, स्वाद चखा, पानी पीने की इच्छा तो बराबर पानी पिया, स्वाद चखा, ये बुद्धिपूर्वक का कहलाता। और ये हवा आदि आ रही है, कहीं से निकल रहे हैं, फूलों की गंध आ गई, अपना कोई अभिप्राय तो नहीं था, पर वहां से निकले तो आ गई, थोड़ा पता भी लग गया, पर उपयोग वहां लंबाया नहीं, तो उसको अपन कह देते अबुद्धिपूर्वक। तो बुद्धिपूर्वक पदार्थों का सेवन करने का भाव, इसका नाम है विकल्प। ये 5वें नंबर का अर्थ। वहां ही 41वीं गाथा की टीका में एक और अर्थ लेते हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि रूप में जो हर्ष विषादात्मक परिणाम, यानी मैं सुखी हूं तो खुशी, मैं दुखी हूं तो विषाद, तो इत्यादि रूप में जो हर्ष विषादात्मक परिणाम हैं, इन्हें विकल्प कहते। ये दोनों भी आकुलतामय, बंधमय, बंध के कारण। इनके अतिरिक्त भी कुछ विकल्प के अर्थ और चलते हैं। वो क्या? वस्तु के अथवा किसी भी विषय के भेद के अर्थ में भी विकल्प शब्द आता। जैसे अपन तत्वाद सूत्र जी को देखेंगे तो किसी भी विषय के भेद बताने होंगे तो वे विकल्प शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले अध्याय का ही सूत्र, अवधि ज्ञान के भेद बताने हैं, तो वे लिखते क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। तो वहां वो विकल्प शब्द, तो वहां विकल्प यानी भेद, यानी जो क्षयोपशम निमित्त का अवधि ज्ञान है वह 6 प्रकार का होता है, और शेष यानी मनुष्य त्रयंचों के होता। तो प्रयोग तो है विकल्प शब्द, क्या है? षड विकल्प, और अर्थ है वहां भेद, यानी ये 6 भेद वाला है, 6 प्रकार का है। ये कोई बंध मोक्ष का कारण नहीं है, ये तो किसी भी वस्तु को भेद करके बताना, और वो इसलिए कि उसमें भेद हैं, तो विकल्प यानी भेद। कुछ लौकिक अर्थ भी हैं जहां विकल्प का अर्थ होता पर्याय। पर्याय मतलब अल्टरनेट, कि सब इस काम का और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बस एकमात्र यही। मराठी भाषा में तो बहुत चलता है, यानी कोई दूसरा उपाय नहीं, तो इस अर्थ में कहेंगे कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। यानी अच्छे नंबरों से ही पास होना है
तो बस एक ही साधन की मन लगाकर पढ़ाई करूं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस अर्थ में भी विकल्प शब्द आता है। न्याय ग्रंथों में एक और भी अर्थ जिसका प्रयोग इस समयसार जी की 72वीं गाथा की टीका में भी है, वहां स्पष्ट ये कर रहे हैं आचार्य श्री कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। तो बहुत अच्छे ढंग से एक पैराग्राफ में स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद वे ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ हमने जो ज्ञान मात्र शब्द कहा, इसका अर्थ अकेला ज्ञान नहीं समझना, इसका अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। तो इसे स्पष्ट करने के लिए दूसरे परिच्छेद में लिखते हैं कि ये जो आत्मा और आश्रमों को भिन्न भिन्न जानने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान है कि अज्ञान। तो उसके लिए वो विकल्प कि बस दो ही विकल्प खड़े हो सकते, या तो वो ज्ञान अथवा अज्ञान। न्याय में या तो थोड़ा सा ही न्याय है, और जो न्याय के ग्रंथ वहां तो यहां तक लिख देंगे गत्यंतराभावात्, कि और कोई संभव ही नहीं, बस इतना ही हो सकता कि ऐसा कि ऐसा। तो इस अर्थ में भी विकल्प शब्द का प्रयोग होता, यानी किसी भी विषय पर सर्वांगीण विवेचन करने हेतु जो अनेक अनेक भंग उठा करके बात की जाती है, उसे भी विकल्प कहते हैं। ये भी समझने समझाने के अर्थ में आता है, और समझने समझाने का भाव स्वयं एक इच्छा है, विकार है, आकुलता है, इसलिए इसमें उलझा हुआ उपयोग भी बंधमय, बंधन का कारण आकुलता में। इसके अतिरिक्त जिसकी की यहाँ चर्चा, वो है ज्ञान मात्र का स्वभाव, ने ज्ञान सविकल्पक और दर्शन निर्विकल्पक। सविकल्पक का मतलब व्यवसायात्मक, यानी ज्ञान में व्यवसाय होता। व्यवसाय यानी लौकिक धंधे नहीं, लोक में तो धंधों को भी व्यवसाय कहते हैं ना। आपका क्या व्यवसाय, यानी आपकी काय की दुकानदारी, इसे भी कहते। पर यहाँ वो नहीं, तो क्या कि स्वयं पर को उसके संपूर्ण भेद प्रभेदों सहित जानने की क्षमता, स्वयं को भी और पर को भी संपूर्ण भेद प्रभेदों सहित जानने की क्षमता अकेले ज्ञान में है, वो दर्शन में नहीं है और बाकी गुणों में भी नहीं। इसलिए ज्ञान कहलाता व्यवसायात्मक, और इस व्यवसाय का ही पर्यायवाची नाम है विकल्प। यानी विकल्प कहो या व्यवसाय कहो, ये पर्यायवाची नाम। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि चूंकि वस्तु स्वयं ही अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत अनंत स्वभावों की सागर है, इसलिए ज्ञान में भी उसका सब कुछ जानने की क्षमता, और जैसी भेदा भेदात्मक वस्तु है वैसे ही भेद अभेद को ज्ञान में जानने की क्षमता। तो इस क्षमता का नाम है विकल्प, इसका ही पर्यायवाची नाम है व्यवसाय। ये ज्ञान मात्र का स्वभाव है, इसलिए ना ये बंध का कारण न मोक्ष का कारण, ये तो ज्ञान का अपना स्वभाव। और ज्ञान की जितनी भी पर्याय हैं, यानी चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो चाहे सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान में भी चाहे वो सामान्य सा मत ज्ञान हो और चाहे परिपूर्ण केवल ज्ञान हो, ये स्वभाव प्रत्येक ज्ञान पर्याय में निरंतर व्यक्त है। यानी स्वयं पर को उसके भेद प्रभेद सहित जानने की क्षमता। अब वो कितनी व्यक्त है कितनी व्यक्त नहीं,
इसका अंतर पड़ जाएगा, पर जो वो क्षमता है स्वयं को भेद प्रभेद करके जाने, इसमें कोई अंतर नहीं। तो ज्ञान का स्वभाव मात्र ही सविकल्प, ये केवल ज्ञान में भी विद्यमान। ये चूंकि ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए न बंधमय न मोक्षमय, तो इसका निषेध तो कहीं है नहीं। ये तो ज्ञान का स्वभाव मात्र, तो ये विकल्प तो केवल ज्ञान में भी विद्यमान। तो यहाँ किन विकल्पों का निषेध, कि वो जो रागात्मक थे, यानी परसों वाले 3, वो 123वीं गाथा का छोड़कर, उसमें भी यदि इच्छा मिला दें तो वो भी आ जाएगा। और आज वाले मुख्य रूप से 3, एक तो बुद्धिपूर्वक पर पदार्थों को भोगने की भावना, दूसरे मैं सुखी मैं दुखी इस रूप में हर्ष विषाद का परिणाम, और तीसरे वस्तु को विशेष विशेष रूप में जानने का प्रयास, ये विकल्प, यानी ये ही उपाय और कुछ नहीं। तो यदि हमें जानना है तो इन्हीं माध्यमों से जानना होगा, यानी प्रमाण से जाने, नए से जाने, निक्षेप से जाने, लक्षण से जाने, ये सब उपाय अपन ने अपना, ये विकल्प, ये सभी इच्छा सहित हैं। इसलिए आकुलतामय बंधमय बंध के कारण यहाँ शुद्धोपयोग दशा में जो विकल्पों का निषेध किया वो बस इनका, ये जो रागात्मक विकल्प हैं, यानी चारों को पांचों को एक नाम दें तो रागात्मक विकल्प, अथवा वो इच्छा वाला ले लें तो 6 हो गए, तो इनको एक नाम दें तो रागात्मक विकल्प। तो इन्हें रागात्मक विकल्पों का निषेध है। और क्यों निषेध, उसका कारण कि ये रागात्मक विकल्प तब ही खड़ा होता है कि जब अपने को लग रहा हो कि ज्ञान से कुछ ना कुछ तो लाभ हानि है, इसे जाने तो अच्छा रहेगा, इसे जाने तो बुरा रहेगा, इसलिए किसी गेय से हटना चाहते हैं और किसी में लगना चाहते हैं। जबकि ज्ञान का स्वभाव मात्र जानना है, उसमें ना तो गेयकृत शुद्धता आती है और ना गेयकृत अशुद्धता आती, यानी परगेयों को जानने से ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाएगा, और यदि हो जाता तो सबसे अधिक अशुद्ध तो सर्वज्ञ भगवान होते, क्योंकि अपने में तो जानने की क्षमता ही कितनी सी अशुद्धि आती, और वे तो सारे लोकालोक को जान रहे, तो सबसे अधिक अशुद्ध होते। पर चूंकि गेयकृत अशुद्धता नहीं आती, इसलिए सारे लोकालोक को जानते होने पर भी अशुद्ध नहीं। इसी प्रकार से गेयकृत शुद्धता भी नहीं आती, यानी शुद्ध गेय को जानेंगे तो शुद्धता आ जाएगी, ऐसा भी नहीं। यानी आत्मा को जाना, वो भी शाश्वत स्वभाव को, परम शुद्ध को, तो उससे शुद्धता आ जाएगी, ऐसा भी नहीं। कि कैसे, तो मोक्ष महाप्रकाशक के आधार से अपन ने देखा था कि एक जीव, एक मनुष्य पंचम गुण स्थान वर्ती और वास्तव में शुद्धोपयोग, यानी नाटक नहीं चल रहा है, भगवान भी कहेंगे हाँ इस समय बराबर शुद्धोपयोग में है। और एक मुनिराज जो आहार विहार निहार में लग रहे, अथवा भी अकंपन आचार्य जैसे भी, जाओ वहीं खड़े हो जाओ, संजुलन कषाय का तीव्र उदय था भी, तो उनका ज्ञान का गेय तो ये परिणाम बन रहा, और इनका ज्ञान का गेय तो आत्मा। तो भी इन पंचम गुणस्थान वर्ती जीव के जितना सुख है, संबर निद्रा भी जितनी अधिक है, उन 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के उससे भी अधिक, और वे कषाय के उदय में चल रहे, और ये बिल्कुल शुद्धोपयोग में। अब और इससे नीचे कि एक 4th गुणस्थान वर्ती शुद्धोपयोग में, और 5म गुणस्थान वर्ती दुकान पे बैठा है, शादी करा रहा, ये सब भी क्योंकि शुभ शुभ दोनों ही उसके भाव। तो भी 4th गुणस्थान वर्ती के आनंद कम, संवर निर्जरा भी कम, और 5म गुणस्थान वर्ती के आनंद अधिक, संवर निर्जरा अधिक।
तो इसका मतलब ज्ञान का ज्ञेय क्या बनता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और इससे नीचे आए तो अभव्य जीव के भी ज्ञान का ज्ञेय आत्मा बन जाता है। और जिनागम के उल्लेख यहां तक हैं कि यदि किसी जीव ने पहले किन्हीं ज्ञानी गुरु से आत्मा को समझा था, पर बाद में भूल गया, वो उपयोग यहां वहां भटक गया, अब इसके बाद किन्हीं अभव्य से वो आत्मा का स्वरूप समझे, अभव्य, और इसके बल पर उसे सम्यक्त हो जाएगा। पहले के देश में थे ना, पर भूल गया था पूरा, इनका सुनाव पूरा याद आ गया तो वो देशना में बदल जाएगा। इतनी स्पष्टता आती है उसके भी ज्ञान में और विवेचन में, इतना स्पष्ट प्रतिपादन। तो आत्मा ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रहा था, कब सम्यक्त हो जाएगा उसे? तो इसका मतलब आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनने से, शुद्ध स्वरूप ज्ञान का ज्ञेय बनने से शुद्धता आ जाएगी, ये नहीं है। यानी ज्ञान का ज्ञेय कौन सा विषय बन रहा है, इससे शुद्धता अशुद्धता का दूर दूर का भी संबंध नहीं है। तो किससे संबंध? कि जो स्वयं अपन शाश्वत भगवान आत्मा है, इसे अपनत्व रूप से मान रहे कि नहीं। यदि अपनत्व रूप से मान रहे तो शुद्धता, और नहीं मान रहे तो अशुद्धता। ऐसे ही अपनत्व रूप से मानकर जानकर इसमें ही संतुष्ट हैं कि नहीं। यदि संतुष्ट हैं, स्थिर हैं, तो शुद्धता, और नहीं स्थिर तो जितनी अस्थिरता उतनी अशुद्धता। यानी शुद्धता अशुद्धता का संबंध श्रद्धा के परिणमन और चारित्र के परिणमन के साथ है, ज्ञान के ज्ञेय बनने के साथ में नहीं है। ये जब अपने को ख्याल में रहेगा तो फिर ज्ञेय हटाने या मिलाने के चक्कर में क्यों उलझेंगे? इस संदर्भ में ही परसों एक प्रश्न आपको दिया था जिनेश भाई, कौन सा? सोच के आए उत्तर? आप लोगों ने सोचा? बहुत गंभीर विषय, यानी अपनी धारा ही पलट दे ऐसा कि कैसा है आत्मा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्या क्या है उसमें, ये जाने तो ठीक, नहीं जाने तो ठीक, कुछ फर्क नहीं पड़ना। यानी हम मानने से कुछ विशेष, इसलिए हमें अपने में आना ना। इसके लिए एक दिन अपन ने मोक्षमा प्रकाशक के आधार से वो जो 7वें अध्याय में मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप, वो चर्चा की थी कि वहां लिखा कि मोक्ष दशा को किस रूप मानता? सारे लोकालोक का ज्ञान हो जाएगा, 3 लोक के नाथ बन जाएंगे, जन्म मरण आदि दुख नहीं रहेंगे, इसलिए हमें मोक्ष अच्छा लगता। पंडित जी साहब ने क्या कहा था? ये मोक्ष तत्व संबंधी विपरीतता। विपरीतता, मोक्ष ऐसा नहीं है कि यदि कदाचित ये सब नहीं होता तो क्या करते? फिर तो मोक्ष दशा पाने का पुरुषार्थ नहीं करते ना। नहीं, हम तो इसीलिए कर रहे हैं। तो लिखा बस यही तो मिथ्यात्व, यानी होना तो ये चाहिए था कि जैसे विश्व के संपूर्ण पदार्थ अपने आप में संतुष्ट हैं, ईमानदारी पूर्वक मैं भी चूंकि विश्व का एक पदार्थ हूं, तो मुझे भी पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने में संतुष्ट रहना। अब कुछ उससे मिले तो और नहीं मिले तो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो नहीं मिलेगा कि ये किसने कहा? और मकान का भी उदाहरण लिया था ना कि अभी यहां से सब जाएंगे, कौन किसके मकान में जाएगा? घर में जाएंगे ना, तो कौन किसके? कि सब अपने अपने। तो अपने अपने में क्यों गए?
बहुत सुविधा संपन्न होगा? क्या देख के गए अपने घर में? सुविधा संपन्नता देख के कि अपना देख के? अब ये बात अलग कि कदाचित पुण्य का उदय भी तीव्र हो तो वो अपना भी हो, सुविधा संपन्न भी हो, तो भी सुविधाओं के कारण नहीं गए। क्या प्रमाण? कि प्रमाण ये कि कदाचित कर्म का उदय पलटा खाए और असुविधा वाला मकान मिल जाए तो भी कहां जाएंगे? तो इसका मतलब क्या निकला कि सुविधा संपन्न होने पर भी हम सुविधा संपन्नता को देख करके अपने घर में नहीं गए हैं, अपना है ये देख के अपने घर में गए हैं। अब वो एक अलग बात हो, सुविधाएं। ऐसे ही हमें अपने आप में स्थिर रहना। क्यों? कि सब स्थिरता से हम 3 लोग के नाथ बन जाएंगे। यदि कदाचित नहीं बने तो फिर क्यों स्थिर रहेंगे? कि स्थिरता से हम खूब सुखी हो जाएंगे, कदाचित नहीं हुए तो? कि स्थिरता से जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, कदाचित नहीं हुआ तो? यानी एक कसौटी नहीं है। तो कसौटी क्या? कि चूंकि ये मैं हूं ना, बस इसलिए मुझे मैं में संतुष्ट रहना। यानी मेरी सत्ताएं में हुए अपना है ये, बस इसलिए मुझे अपने में रहना। क्यों? क्योंकि विश्व मात्र का ही स्वरूप कि सब अपने अपने में हैं। तो जब सब अपने अपने में हैं तो मैं ही एक अकेला पर में क्यों भटकूं? जब सब अपने आप में पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण ईमानदार, तो मुझे भी अपने आप में पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण ईमानदार रहना। अब वो एक अलग बात कि अपने में संतुष्ट होंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, पर नहीं मिलता तो भी पुद्गल को कहाँ मोक्ष मिल रहा? तो भी वो अपने में संतुष्ट है कि नहीं? धर्मादि द्रव्यों को कहाँ मोक्ष मिल रहा? तो भी है कि नहीं? तो ये ईमानदारी चाहिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इससे कुछ मतलब नहीं, पर विश्व का स्वरूप ही है कि जिसका जो है वो उसमें रहे। देखो लौकिक नीति भी यही ने, आपको अपने पुण्य पाप के उदय से जो भी सामग्री मिल गई, आप उसको कैसे भी करके खूब खूब भोगें। कहीं बदनामी होती, कोई टोका टोकी होती, और कदाचित उससे भी बदतर दूसरे की सामग्री पर नियत बिगाड़ी तो है, उससे भी बदतर, और अच्छी हो तब तो कह नहीं क्या। यानी अभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठोगे ना, तो एक कोई जो सब गाड़ी में सबसे अच्छी हो, बिल्कुल नई, उसमें बैठ के ड्राइव करके चला जाए, क्या होगा? वो कहीं सब सबसे अच्छी थी ना, कि तुम्हारी थी कि नहीं, मेरी तो नहीं थी, फिर क्यों बैठी? कि नहीं सबसे अच्छी थी ना। अरे ऐसे भी निगाह बिगाड़े तो बदनामी होती। यानी बैठा हो अपनी गाड़ी में, अब वो जो दूसरी अच्छी पड़ी है ना, देखे बार बार, और आंखों में ऐसा भाव लेके कि बराबर चेहरे पे भाव आ जाए कि ये मेरी गाड़ी को देख के ललचा रहा है। होना तो ऐसी चाहिए थी, होनी तो चेहरे पे भाव झलक जाते ना ललचाने के। अब बोलो उस गाड़ी का मालिक कितनी देर बर्दाश्त कर लेगा? वो भी बराबर देख रहा, थोड़ी देर तो देखता रहा, तो क्या बात है कि नहीं, कुछ नहीं। क्या देख रहे? गाड़ी देख रहे। किस लिए? अच्छी है, किस लिए? अरे अच्छी है तो है, देख क्यों रहे? कि आपने भी तो इसलिए बनाई ना कि सब देखें, इसलिए खरीदी ना कि हम कुछ अलग देखें, कि हाँ तो अब मैं देख रहा कि ये देखने का तरीका नहीं है। यानी ऐसे ही साहजिक ज्ञान की गेह बन जाए और देख लो तो कहीं टोका टोकी नहीं होगी, और घूर घूर के देखते रहे तो, घूर घूर के मतलब बुंदेलखंडी भाषा का शब्द है, यानी बराबर इतना, इसको बोलते घूर घूर के देखना। देखो हर क्षेत्र में, यानी ऐसे यहां बहनें बैठे, यहां भाई लोग बैठे, अब
किसी भी रूप में इस तरफ मान लो पंखे की ओर ही नजर डाली तो बहनें दिख जाएंगी कि नहीं? तो कोई ऑब्जेक्शन लेता? सभी भाई लोग हमें देखते रहते, डिवाइडर और ऊपर करो, कोई ऑब्जेक्शन लेता? और फिर कोई ऐसा बार बार, फिर क्या होगा? सब स्वाध्याय सुनते कि हमें देखते, ये डिवाइडर और ऊंची बनाओ। तो क्यों, पहले भी तो देख लिया था कि वो सहज देखना था और एक घूर घूर करके देखना, जिसको कहें अपन बिल्कुल अभिप्राय पूर्वक, इंटेंशन कुछ गड़बड़ है, क्यों देखना चाह रहे? तो लोक में भी ये है कि नहीं? सहज ज्ञान का गे बन जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं, और अभिप्राय पूर्वक घूर घूर करके देखें, यानी नियत में कुछ गड़बड़ी, तो कोई भी होगा, चाहे वो जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन, चेतन होगा तो वो तो स्वयं ही ऑब्जेक्शन उठाएगा, नहीं सब ये नहीं चलेगा, और जड़ होगा तो वो जिसका है वो ऑब्जेक्शन उठाएगा। सब ये कोई देखने के तरीके नहीं है। आप क्यों ये ललचाई दृष्टि से देख रहे? यानी ये स्वीकार नहीं है, तो धर्म में कैसे चल जाएगा? कि क्यों हम स्थिर, कि कुछ मिल जाता है ना, मोक्ष हो जाता, इसलिए तो ये नियत की खराबी है। नहीं मिलता होता तो काय को रहते हम, जिसमें मिलता उसमें रहते। यानी हम तो स्वरूप स्थिर इसीलिए ही रहना चाह रहे कि परम सुखी हो जाएंगे। यदि नहीं होंगे तो फिर हम अपने स्वरूप में स्थिर क्यों रहेंगे? कि ये तुम्हारी नियति की खराबी है। प्रकृति ये बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बाकी द्रव्य जो अपने अपने स्वरूप में स्थिर हैं, वे इसके बल पर नहीं कि उससे उन्हें खूब सुख मिल रहा, तो किसके बल पर? कि वो उनकी अपनी सत्ता है, वो उनका अपना घर है, इसलिए भी रह रहे। तो इसी भावना से अपन रहे, तो कहीं विकृति नहीं। अब अपनी दृष्टि क्या जाती? नहीं, सब कुछ विशेष, कुछ विशेष। यद्यपि वो भी एक शैली है, और इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने अपनाई। देखो, एक मनोविज्ञान, एक दिन अपन ने थोड़ी चर्चा की थी दूसरे संदर्भ में, कि वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, पिलाना था, नंबर कम आ गए थे। माँ को एक साधन मिल गया। क्या कहा था? देख, तेरे नंबर कम आए ना, पता क्यों आए? तो दूध नहीं पीता ना, इसलिए। जो दूध पीते हैं उनकी बुद्धि खूब अच्छी रहती, तो नंबर अच्छे आ जाते। अब तू दूध पीता ही नहीं तो नंबर कैसे अच्छे आएंगे? ऐसा है। अच्छा, पिए लेते। अब 2-4 दिन पिया, फिर अब माँ को दूसरा साधन अपनाना। एक दिन खेल खेल में हार गया, रुआ सा मुंह लेके आ गया। क्या बात है बेटा? ये उसने हरा दिया मुझे। पता क्यों हारे तुम? दूध नहीं पीते हो ना? अरे दूध नहीं पियोगे तो ताकत कहां से आएगी? वो पीता है इसलिए जीत जाता है, तुम नहीं पीते इसलिए हार गए। तो फिर वो पीने लगता। तो कदाचित ये प्रसंग हो सकते हैं, आशावादी दृष्टिकोण वाला तो अपना लेगा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी बहुत आशावादी दृष्टिकोण वाले, बहुत मनोवैज्ञानिक। कई कई जगह उनका ये आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता। इसके पहले अधिकार जीवा जीवाधिकार में, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन त्यजतु जगदिदानी मोह माजन में लीनम, और फिर रे दुरात्मन आत्मपंसन, ऐसे कठोर शब्द भी बोलने लगेंगे। जही ही छोड़ छोड़, और फिर प्रसिद्ध विवत प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न होने डांटा नहीं है, हम क्यों डांटेंगे? प्रसन्न हो जाओ, खुश हो। ऐसे भी है ना, बहुत आशावादी दृष्टिकोण। तो इसलिए जैसे बने तैसे, वही कलशों में अंत में परिशिष्ट में 14 बार पशु कहेंगे, गद्य में भी पद्य में भी। और फिर अरे इस आत्मा का तो अद्भुत अद्भुत वैभव, ये कहाँ ऐसा होता है? वो तो इस ओर से देखो तो अशुद्ध दिखता है, इस ओर से देखो तो शुद्ध दिखता है।
तो ये तो देखने की दृष्टि है। तो हमने इस ओर से देखा था तो पशु कह दिया, पर है कहाँ ये पशु, ये तो अद्भुत अद्भुत वैभव वाला है, तो ये भी कह देंगे। यानी कैसे भी करके ये अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, तो जो भी क्रिया प्रतिक्रिया उन्हें अपनानी होती है, लगता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, वे उसे छोड़ते नहीं हैं, अपनाते। उसी आशावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में ये 47 शक्तियां कि देखो तो जरा एक बार अपना वैभव, कहाँ उलझ रहे, क्या चाहिए बोलो, कि सब और तो सब ठीक ठाक है, बस जीवन की चिंता रहती है। अरे जीवन की चिंता है ना यहाँ जीवत शक्ति, कितना जीना चाहते बोलो, कि अनादि अनंत, कि ठीक है, पर वो जानने की ललक बहुत है कि अरे जानने की ललक तुम्हारी पूरी हो जाए तो 6 शक्तियां लग रही इसमें, कि नहीं हमें प्रभु बनना है सबके ऊपर, कि अरे है ना प्रभुत्व शक्ति, कि सब में व्यापना है, कि है ना विभुत्व शक्ति, कि काम पूरा व्यवस्थित हो जाए, कि है ना भाव अभाव आदि 6 शक्तियां, कि नहीं पूरी मालिकियत मेरी ही रहे काम पर, कि है ना षटकार की शक्तियां, कि नहीं बहुत 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 विकास हो, कि असंकुचित विकास तो शक्ति, बोलो कितना विकास चाहिए, कि नहीं कोई दूसरा हड़प ना लेवे, त्यागोपादान शून्य शक्ति, बोलो क्या चाहिए, क्या कमी है। तो इसके लिए उन्होंने ये बताई। पर अन्य आचार्यों को जो शंका दिख रही थी कि यदि ऐसा किया तो शायद ये हो सकता, आचार्य अमृतचंद स्वामी तो आशावादी दृष्टिकोण वाले, कि अपना के देखे तो सही, शायद तो उनने तो अपना ली वो पद्धति। पर जो शंका थी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये वैभव हम बताएंगे तो ये उस वैभव को पढ़कर सुनकर अपना भी मनोरंजन करेगा और दूसरों का भी, पर वैभव को प्रकट करने का प्रयास नहीं करेगा, लगा रहेगा पर में। पता हमें एक जीवत शक्ति, उसके कारण जी रहे, तो फिर उसके कारण जियो ना, फिर इस शरीर को टिकाने के लिए इतना इतना अन्याय नीति अवश्य क्यों कर रहे कि बस अब उसके बिना फिर कैसे टिकेगा शरीर। तो ये भी कहता जाएगा कि मेरा जीवन मेरी जीवत शक्ति के कारण टिक रहा, और फिर भी प्रयास ये करता जाएगा कि शरीर छूट ना जाए, क्योंकि शरीर छूट गया तो मेरा जीवन क्या रहेगा। और इस प्रयास में अन्य अन्य असंख्य अनंत जीवों के शरीर छुड़ाने का प्रयास कर रहा। जितनी भी अशुद्ध औषधियां जीवों वाली और असंख्य और अनंत जीव, हमारा एक शरीर सुरक्षित रह जाए इसके लिए उन सबके शरीर छुटा लेंगे। तुम मरो चाहे जियो, हमें जिंदा रहना चाहिए। और कौन कह रहा है? जीवत शक्ति वाला। नहीं, मैं जीता तो जीवन शक्ति से हूं, कि है तो मेरे में सर्वज्ञ शक्ति। तो फिर ये दुनिया भर के प्रयास, ये नेट से जुड़ जाएंगे तो पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। सर्वज्ञ शक्ति वाले हो ना, तो फिर इतनी गुलामी क्यों? कि नहीं है तो फिर भी, यानी शक्तियां पढ़ पढ़ के सुन सुन करके अपना मनोरंजन भी करता रहता है कि हम इस शक्ति वाले, हम इस शक्ति वाले, हम इस शक्ति वाले, दूसरों का भी मनोरंजन करता। पता अरे क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे, विभुत्र शक्ति संपन्न, प्रभुत्र शक्ति संपन्न, और फिर भी ना अपनी दरिद्रता मेट पाता ना दूसरों की, दूसरों का भी मनोरंजन करता और अपना भी। वस्तु में यानी अपनी शाश्वत सत्ता में अपनत्व स्थापित करके उसमें संतुष्ट नहीं रहता, मनोरंजन करके संतुष्ट हो जाता। हमें पूरी 47 शक्तियां याद हैं, सीधे क्रम से भी उल्टे क्रम से, बोलो कौन सी बताएं। तो शक्ति संपन्न भगवान आत्मा अच्छा लग रहा कि नहीं? अच्छा तो लगता, तो अपनत्व रूप से स्वीकृति की नहीं? कि
वो तो साहब बहुत कठिन। स्वरूप स्थिर हुए कि नहीं, ये तो वो तो बहुत कठिन है। अरे इतने इतनी चीजें नई नई मिली हैं, पहले तो कभी मिली नहीं थी। टीवी रहती ना घर में, बड़े बूढ़े कहेंगे तो ये कि सब क्या करें, बच्चे नहीं मानते, इसलिए देख खोल के बैठ जाते तो देख लेते हम। और जबकि वास्तविकता क्या होती पता, कि सब जब देखने के दिन थे तब तो मिली नहीं थी भारत में ही नहीं थी। जब हमारा बचपन था देखते तब तो मिली नहीं थी, जब जवानी का जो था तब भी ज्यादा मिली नहीं थी, कलर्ड नहीं आई थी। अब कलर्ड टीवी आई तो अब नहीं भोगें तो कब भोगेंगे, पहले मिलती कहाँ थी। तो देखना है स्वयं को, पर साथ में बड़े भी बने रहना, अपने को धर्मात्मा भी सिद्ध करना है। तो कहेंगे कि नहीं वो बच्चे नहीं मानते ना, तो वो खोल लेते हैं तो हम भी देख लेते हैं। तो अभी तो कमरे पे कोई बच्चा नहीं है, अभी क्यों चल रही, कि नहीं वो चला के गए थे तो अब बंद कर दो। बंद कैसे कर दे, बोला हर चीज में लगाना, इस सब में, पहनने ओढ़ने में भी। यानी पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने हों, यही बता रहे थे कि सब सास ससुर के सामने तो हमने कभी सूट पहने ही नहीं, ड्रेस पहने ही नहीं। तो उम्र तब थी ज्यादा पहनने की कि अब थी, अब है। यानी जब ज्यादा जवानी थी तो तब तो पहने नहीं, और अब जब बुढ़ापे की ओर, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने लगे, अब पहनने लगे। यानी पहले जैनियों की ड्रेस पहनते रहे, अब मुसलमानों की, पंजाबियों की ड्रेस पे आ गए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ना पंजाबियों की है कि मुसलमानों की, जैनियों की नहीं है तो बात पक्की। और अपन जैन हैं, पंजाबियों के तो कौन सी वो अच्छे हैं, वे भी तो मांसाहारी होते हैं, और मुसलमान तो हैं, ये स्पष्ट। ये अपना अपना घर घर का देख लेना। यानी जब वो पहनने ओढ़ने के दिन थे तब बिल्कुल सीधी सच्ची सामान्य वेशभूषा, और अब उम्र प्रौढ़ावस्था की ओर जा रही कि सब पहले चलते ही नहीं थे, क्या करें। पहले तो वो 8-9 वर्ष से साड़ी तो पहले चलती ही नहीं थी, अब चलने लगे तो अब क्यों वंचित रहे। एक गाउन वगैरह भी है ना, वो 70-70, 80-80 साल की महिलाएं, और उनसे पूछो आपने कभी पहले देखी भी थी, कि सब चलती नहीं थी, देखने का क्या सवाल। तो जब पूरी जिंदगी निकल गई और साड़ी पहने हुए भी आराम से नींद लग जाती थी और धोने का काम बच जाता था, यानी ये पहने हो दिन भर तो ये तो दुल्ली है कि नहीं साहब, अब नाइट ड्रेस अलग, डे ड्रेस अलग, क्या है बोलो। यानी स्वयं का पर पदार्थों की ओर आकर्षण चल रहा है, और बहाना न जाने किन किन का बनाएंगे। यानी अपने को बिल्कुल दूध का धुला सिद्ध करते रहना है, और भोगने की लालसा बहुत। बस अन्य आचार्यों को यही लग रहा था कि ऐसा करेगा मिसयूज शक्तियों का, इसलिए बताना ही नहीं। यानी तुम कितने वैभवशाली हो, कितने क्या, कुछ नहीं बताना, बस हम तो एक बताएंगे कि अपने में रहो। अब वो कैसा क्या कुछ मतलब नहीं, एक निर्णय करो, अपने में रहो। बिल्कुल लौकिक न्याय। लड़की देखने जाए एक लड़का, लड़की वाले का पिता, लड़के के पिता ने पूछा तुम्हारी नियत कैसी, एक रिश्ते तो रहोगे ना। अब वो कहे कि साहब हमारी मन पसंद मिल गई, मन हमारा मिल गया, स्वभाव मिल गया, तब तो एक निष्ठ रहेंगे, और अन्यथा। अब बोलो लड़की मिलना तो दूर, वो दिखाएगा भी कि तुम जाओ। यानी पहले ये वचन दो कि पंचों की साक्षी में जिसे भी स्वीकार करेंगे पूरे एक निष्ठ रहेंगे, मन मिले तो और नहीं मिले तो। वो गोपाल दास बरगे जैसी भी मिल जाएगी तो भी एक निष्ठ रहेंगे, और वो रामचंद्र जी को सीता जैसी मिल जाएंगी तो भी एक निष्ठ रहेंगे। यानी कौन मिलती उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर एक बार जिसे स्वीकार किया एक निष्ठ रहेंगे।
तब वो लड़की का पिता अपनी लड़की को दिखाएगा। और ये पहले से ही कहे, नहीं यदि मन मिल जाएगा तो रह लेंगे, और नहीं तो फिर है ना, उपाय तो बहुत है, तो दूसरे देख लेंगे कि जाओ। ऐसे ही यहाँ कि आत्मा क्या कैसा कैसा है पहले बताओ, अच्छा लगेगा तो रम जाएंगे, नहीं तो आचार्य ने कहा बिल्कुल नहीं बताएंगे हम। पहले ही निर्णय करो कि हमें तो अपनी चीज में रहना, अब वो कैसी भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। जैसा अभी मकान का उदाहरण लिया था ना, घर का, कि हमें तो अपने घर में रहना, अब वो कैसा भी हो। यानी कैसे कैसे वैभव वाला है, सुख इसका नहीं होता कभी, सुख है हमेशा अपनत्व का होता। उस समय भी उदाहरण लिया था, एक नौकर हो आपके यहाँ, मातवा दिन भर का ही नौकर, शाम को बहुत चला जाता और खूब गर्मी पड़ रही, उसका बिल्कुल टीन का टपरा, पंखा भी नहीं है, और बिल्कुल ऐसी तंग गली कि कहीं से हवा भी नहीं आती। काम हो गया तो क्या, सब अब हम जा रहे। अब आपके यहाँ मान लो रात को भी और काम निकलने वाला, कोई मेहमान आदि आने वाले, तो आप सोच रहे यदि रुक जाता तो काम में सहयोग मिल जाता। तो आपने उसको समझाने की कोशिश की, क्या करेगा वहां जाके, जो टीन का टपरा, कितनी गर्मी पड़ रही, कितना तप रहा है, वो तंग गली, मनुष्य निकलने तक के लिए जगह नहीं रहती, हवा तो कहां से आएगी। यही सोचा ना, एयर कंडीशन नहीं सर, आपको कुछ और काम कराना हो अभी करा लो, सोने को तो मैं अपने घर जाऊंगा। क्यों? एयर कंडीशन में उसे नींद नहीं आती, अपने घर में नींद आती। बोलो है कि नहीं ये मनोविज्ञान? यानी पराये घर में कितनी ही सुविधाएं मिले तो भी उसे मजा नहीं आता, हमेशा अपने घर की ओर का आकर्षण रहता। अभी भी अपन भी देखते ना, कहीं भी आते जाते और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिल जाएं तो भी अब चलो अपने घर, अब चलो अपने घर, कि यहां क्या दिक्कत है। यानी अपनेपन का जो आनंद है वो पराये घर में सब तरह की सुविधाएं मिलने पर भी नहीं मिल पाता। तो आत्मा में क्यों आना? कि वो अनंत शक्ति संपन्न है इसलिए कि ना, तो किस लिए कि वो स्वयं अपन है। तो आचार्यों ने बस इस पर वजन दिया कि ये मैं हूं ना, स्वयं एको हम, ये मैं हूं एक, कैसा हूं क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए उन्होंने ना तो अमृतचंद स्वामी के पहले ली और ना ही बाद वालों ने अनुकरण किया। कि अमृतचंद स्वामी भी आशावादी थे, शायद इस माध्यम से ही सही आ जाए अपने घर में, पर इसे कहां अपने घर में आना है। तो जो शंका थी वही प्रतिफलित हो गई, मनोरंजन करने लगे, शक्तियां रट ली, उसका भी पाठ करने लगे नमोकार मंत्र जैसा ही। तो आओ ना अपने में, कि आने का क्या सवाल, क्योंकि जितना मजा इन पंचेंद्रिय विषय भोगों में आता है आत्मा में कहां आने वाला, और इसके बल पर उलझा रहता। देखो यहाँ की हाँ में हाँ मिलाना अलग बात है, यहाँ तो कहते हैं तो मुंह बिगड़ जाता, अरे सब कैसी बातें करते, पंचेंद्रिय विषय भोगों में मजा नहीं आता होता ना, हाँ तो इतने रमते ही नहीं। किसी भी इंद्रिय के विषय में लगा लें और कहीं भी लगा लें, चाहे घर में चाहे मंदिर में। गर्मी में पंखा में मजा नहीं आता ना, बंद करवा दूं ना, सो तो वहां से आएंगे ना, पहले देखेंगे कौन सा चल रहा, वो चल रहा कि ये चल रहा, वो देख करके सबसे पहली निगाह वहां जाएगी और फिर उसके नीचे बैठना। अब जगह नहीं मिले तो फिर मजबूरी है, कहीं भी बैठ जाएंगे, पर मूल भाव क्या रहेगा, कहाँ बैठना,
यानी यदि पूरा हॉल खाली मिले तो बोलो कहाँ बैठोगे? बोलो। अब वो तो नहीं मिला तो क्या करें? अब किसी को हटा थोड़ी सकते, तो बैठ जाते हैं। पर परिणाम क्या चल रहा? मैंने आचार्य ने जो उदाहरण दिया ना कि अपनी दशा तो उस कुत्ते जैसी है कि कितने बढ़िया से बढ़िया सामान खिला करके पेट भर देना और कितनी बढ़िया से बढ़िया जगह उसको बैठने उठने सोने के लिए दे देना आप, पर जैसे ही घर से बाहर निकलेगा तो उस कचरा घर पर जाके लौटेगा और जो भी मिलेंगे कीड़े मकोड़े उसको खाएगा। देखा होगा ना कुत्तों की आदत। आप कितने ही घर में पालतू रहते ना, जो कितने ही आप बढ़िया बढ़िया करना, पर उन्हें कचरा घर मिला तो सबसे पहले वो उस पर चढ़ेगा। भले आप बांधे हो, जंजीर पकड़े, तो भी वो खींच के चढ़ेगा। उसको उसके बिना चैन नहीं पड़ती। उसमें जो मजा आता है, आपके डनलप के गद्दे पर भी उसको मजा नहीं आता। वो स्थिति अपनी है। कहने पंचेंद्रीय विषय भोगों में जितना मजा आ रहा, कह तो लेते हैं कि आत्मा अनंत अनंत आनंद का कंद, अव्याभास सुख शांतिमय, पर लगता बस ये तो गोरी कहने कहने की बातें हैं, कहाँ उसमें मजा। तो इसीलिए शक्तियां मात्र अपने ज्ञान की विषय बन के रह गई। मैं ऐसा शक्ति संपन्न हूं तो क्यों पर की ओर आकर्षित हूं, ऐसा एक विकल्प भी खड़ा नहीं होता कि जीवत्व शक्ति संपन्न में और जीवन के लिए ऐसे ऐसे पर पदार्थों पर आकर्षित कि जिसके कारण अनंत अनंत जीवों का शरीर छूट रहा। ना, मुझसे तो नहीं होगा ये। तो सो तो उल्टा, अरे मनुष्य के मरने जीने की कीमत पर भी बस पैसा होना चाहिए। यानी किसी अरबपति व्यक्ति की किडनी फेल हो गई है, वो 70 साल का, पर है अरबपति। और जब 70 साल जी लिए तो कितना जी पाएगा भाई? 80 जिएगा, 90 जिएगा, कितना? अब 70 तो और जीने वाला नहीं, पर अरबपति है, पैसे की तो कोई कमी है नहीं। अब वो खोजता किसी की किडनी मिल जाए, पैसे का बल है। तो किसी 20 वर्ष के युवक की किडनी उसके शरीर से मैच खा गई। ये जान रहा कि ये 20 वर्ष का है और यदि इसकी किडनी ले ली तो जीवन अधमरा जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की आवश्यकता होती है। यदि नहीं होती हो तो तुम क्यों परेशान हो रहे? तो शरीर में दोनों की आवश्यकता है ना। वो बहाना बनाएगा नहीं, एक से काम चल जाता है, एक दे दो और रुपयों के बल पे ले लेगा। यानी जिसकी अभी 20 साल की जिंदगी, तो अनुमान से देखें तो अभी तो उसको कितना जीना, और तुम्हारी 70 साल की जिंदगी तो जियोगे भी तो कितने जी सकोगे। और फिर भी उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करके ले लेगा और रटता रहेगा, अरे मुझ में स्वयं जीवत शक्ति है, मैं अपने ज्ञान दर्शन प्राणों से जीता हूं। तो दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे फिर? समाधि की साधना करो ना, वैसे ही 70 साल के हो गए, आप क्या करना ज्यादा? तो होता भाव, जब तक श्वासा तब तक आशा, चलता रहेगा अंतिम क्षण तक। ये मनोवृत्ति ना पनप पावे, इसके लिए अन्य आचार्यों ने इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया कि बस करो, एक ने लिख दिया बहुत है। आशावादी हैं, ठीक है, सुधरना होगा किसी को तो सुधर जाएगा, अपने को उस विषय को बढ़ाना नहीं। क्यों? क्योंकि इससे सुधरने के आसार नहीं है। तो क्या करेंगे हम? तो बस एक ही रटन लगाएंगे, जैसा जो भी है हम कुछ नहीं बताएंगे, बस एक ही कि तुम तो अपने में रहो। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मिलने नहीं मिलने का सोचो ही मत। क्या क्या है सोचो ही मत, बस एक के अपने में रहना है। सब अपने अपने में हैं, इसलिए हमें भी अपने में रहना है। अब मिले तो, नहीं मिले तो,
वो अच्छा हो तो बुरा हो तो देखने के लिए कहीं अवसर नहीं। बस एक ही पक्का निर्णय कि सबके जैसा हमें भी अपने में रहना। इसलिए उन्हें उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। यहां भी वही कि जैसा जो हूं बस हूं ना, पर्याप्त। बस बाकी और सोच विचार करके भेद प्रभेद करके जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जितना अधिक उलझोगे तो समस्याएं ही खड़ी होंगी, ज्ञान का मद और हो जाएगा। आपको नहीं 47 शक्तियां याद? अरे याद नहीं? अरे हमें तो पता कितने छोटे से याद लगता। हम कुछ विशेष, ये इतने बड़े हो गए मुमुक्षु कहलाते, 47 शक्तियों के नाम याद नहीं, कैसे मुमुक्षु? ये होगा परिणाम। और ये तो कषाय बढ़ाने वाला, राग देश को बढ़ाने वाला। तो बचने का उपाय क्या कि याद है तो भी कौन सा कमाल, और नहीं याद है तो भी क्या बिगड़ गया। याद होने नहीं याद होने से कुछ फर्क नहीं पड़ना। बस एक निर्णय करो कि जो यहाँ स्थायी है वो मैं हूं और उसमें मुझे संतुष्ट रहना। अब वो कैसा है क्या, इससे कुछ मतलब नहीं। विशेष विशेष में जाने की आवश्यकता ही नहीं। वे जितना जाएंगे उतना उलझेंगे। इसी के बल पर तो चिड़िया आदि जैसे भी आत्मानुभव कर लेते हैं ना। यदि नहीं होता ये मार्ग तो कैसे कर लेते? वो चिड़िया आदि तो पढ़ नहीं सकते हैं, मजबूरी है। पर जो मनुष्य पढ़ भी सकता है पर नहीं है उतना अच्छा उस समय ज्ञान, तो अकेले अष्ट प्रवचन मातृका वाले रह जाते। ओ शिवभूति मुंडाज जैसे भी। तो यदि ये सब विशेष विशेष जानना आवश्यक होता तो फिर तो वे केवल ज्ञानी बन ही नहीं सकते थे। फिर तो सबको पहले सुरत केवली बनना पड़ता, खूब खूब पढ़ना पड़ता, तब आत्मकल्याण करते। पर ये मार्ग ही नहीं। यानी विशेष विशेष जानने की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि विशेष को जानने के बाद भी उन विशेषों संपन्न जो सामान्य है उसे ही मुख्य करेंगे तो आत्मानुभव होगा। यानी विशेषों का तो तिरोभाव ही करना है। एक दिन बात आई थी कि अपने यहाँ बस वो विशेष मान्य हैं कि जो सामान्य की ओर हमारा उपयोग ले जाने में मदद करें, और जो सामान्य से हटा दे वो नहीं। यानी विशेष विशेष जाना तो और सामान्य पर दृष्टि आ जाए तो समझना कि विशेष को जानना सार्थक, और विशेष विशेष में उपयोग रमने लगा तो समझ लेना भटक गए हैं, दूर चले गए। तो किसका नाम निर्विकल्प दशा? कि ज्ञान तो सविकल्प ही है, पर ये जो ज्ञान ज्ञेयों को जाने तो उससे विशेषता आती है। ये भ्रम हो रहा था, वो भ्रम टूटे। किसके बल पर? कि ज्ञान में ज्ञेयकृत ना तो शुद्धता आती ना अशुद्धता। इसलिए अब उस चक्कर में हमें नहीं उलझना, बस ये कि अपने में स्थिर रहना। तो अपने में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करे, ज्ञेयों को मिलाने अथवा हटाने के चक्कर में नहीं उलझे। तो जब तक ये सहज परिणति रहे, यानी जो भी ज्ञेय ज्ञान का विषय बने सहज स्वीकार होता जाए, ना रागवश मिलाने की कोशिश करे ना द्वेषवश हटाने की कोशिश करे, उदासीन भाव से जैसा है वैसा जानता रहे, इसका नाम है वीतरागता, शुद्धोपयोग, आत्मानुभव। और यदि विकल्प खड़ा हो गया कि नहीं ये तो नहीं, ये जानने में आ जाए, तो विकल्पात्मक दशा, राग आदि प्रारंभ हो गए। ये इसका मूल रहस्य। अब जो ये मूल रहस्य अपन ने देखा, यद्यपि प्रायोगिक प्रक्रिया हो चुकी, पर अब चूंकि अपने पास समय और है, 3 तारीख तक का समय है, तो इसलिए इसी विषय को और अनेक पद्धतियों से कि कैसे ज्ञान को आत्म सम्मुख करें, आत्मा से विमुख होने में जो जो कारण बन रहे कैसे वहां से उपयोग हटाएं, इस संदर्भ में यहाँ अपन
3वीं गाथा से प्रकरण प्रारंभ करेंगे। विषय यही चलना है, उपयोग आत्मसम्मुख कैसे हो, शुद्ध उपयोग दशा कैसे हो। अभी का समय हो गया है। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। विकल्प शब्द के शेष अर्थ बताते हुए उनमें से कौन कौन आकुलतामय हैं और कौन कौन नहीं, इसे भी स्पष्ट कीजिए। अगला, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के पूर्व और पश्चात किन्हीं ने भी शक्तियों का प्रतिपादन क्यों नहीं किया और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने क्यों किया, इसका सहेतुक उत्तर दीजिए। अगला, आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए किस प्रकार का ज्ञान आदि आवश्यक है, सहेतुक बताइए। सहेतुक मतलब कारण सहित। आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए किस प्रकार का ज्ञान आदि आवश्यक है, सहेतुक यानी कारण सहित बताइए।